नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी, मेरी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिनोनिमस वर्ड मतलब पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, सिनोनिमस वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश दे आर कॉल्ड सिमिलर वर्ड्स, जिसको सिंपल वर्ड में हम सिमिलर वर्ड कहते हैं। द वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिमस वर्ड्स। यदि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, जिसके द्वारा आपको भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सिनोनिमस वर्ड है, सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके अंदर ग्रामर के टॉपिक आते हैं, सिनोनिमस वर्ड्स, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी लर्नर या कोई भी ट्रेनर जिसको इंग्लिश अच्छा, इफ़ेक्टिव, बेटर, ग्लोरियस, अमेजिंग और वेरी क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर वर्ड आने चाहिए, मैक्सिमम सिनोनिमस वर्ड आने चाहिए। जितने सिनोनिमस वर्ड्स, पर्याय शब्द आएंगे, उतना इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे। प्लस जो भी स्टूडेंट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके अंदर जो इंग्लिश का पेपर आता है, उसके अंदर ऐसे बहुत जो 10 to 20 वर्ड्स के सिनोनिमस वर्ड आते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो सिनोनिमस वर्ड समझाऊंगा, तो यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है, सामने उसके 3 ऑप्शन हैं, बराबर। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है उसमें राइट आंसर हम चूज़ करेंगे और आपको हर एक वर्ड का हिंदी मतलब पता चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, फर्स्ट वर्ड है लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है अस्थिर। लेबोरियस पहला ऑप्शन है, लेबोरियस मतलब बहुत मेहनतू, हार्ड वर्किंग। बी उसका मतलब होता है लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स बहुत कम बोलने वाला। सी अनस्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर, अनस्टेबल मतलब अस्थिर। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर आएगा सी। और डी में है टॉकेटिव मतलब आतूनी, वो नहीं आएगा। सेकंड पोर्ट्रे। पोर्ट्रे उसका मतलब होता है ड्रॉ करना और कोई भी चित्रांकन करना। पेंट यानी रंग करना। बी में ट्रांसपोर्ट, वो तो पता है आपको। सी स्केच। स्केच वो राइट आंसर आएगा। यस ड्रॉ और लिखा है मतलब दोनों का मतलब एक है। थर्ड नंबर विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब 2 होता है, जैसे कि विड्रॉ मनी फ्रॉम अकाउंट, पैसा उठाना, और दूसरा मतलब होता है वापस जाना, विड्रॉ। यहाँ ए मतलब अप्रोच। अप्रोच मतलब कम नियर या गो नियर, नज़दीक आना या जाना। दूसरा मतलब होता है अभिगम। बी उसका मतलब होता है पीछे जाना मतलब गो बैक। और सी में लिखा है रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब होता है कम खर्च करना, काप कूप करना, दैट इज रिट्रेंच। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ राइट आंसर आएगा बी मतलब गो बैक। नंबर 4 कर्व। कर्व का मतलब होता है अंकुश रखना या उसको रोकना। बूस्ट। बूस्ट मतलब इंक्रीज होना, पुशअप करना। बी लेट डाउन, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंट करना, नर्वस करना। और सी मतलब स्टॉप, रोकना। तो राइट आंसर आएगा सी। नंबर 5 बैंड। बैंड मतलब आपको पता होगा प्रतिबंध लगाना, मनाही लगाना। ए उसमें ऑप्शन है सैंक्शन मतलब मंजूर करना, पास करना। बी रिफ्यूज़ मतलब मना करना। सी प्रोहिबिशन। तो प्रिय दर्शकों, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, निषेध करना। तो राइट आंसर आएगा सी प्रोहिबिशन। तो जो हर एक क्वेश्चन में मैं जो आंसर टिक करता हूँ वो आपके लिए सिमिलर वर्ड है, और जो क्वेश्चन है उसके आंसर ऑप्शन में जो मैंने टिक किया है वो उसका सिनोनिमस वर्ड है, समानार्थी, मतलब दोनों का मतलब एक है। तो जितने भी वर्ड आप तैयार करोगे, सो आई होप यू विल पास आउट गवर्नमेंट जॉब इजीली। आई होप यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश वन डे। आशा है कि, उम्मीद है फ्यूचर में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। सिंपल इंग्लिश और फ्लुएंटली आपको फ्लुएंसी लाना है, तो उसके लिए
इतने सारे सिनोनिमस वर्ड कम से कम आने चाहिए। दैट मीन्स मैंने यहाँ जो समझा है वो आपको पता चलेगा। इस वीडियो में मैं आपको 40 to 50 वर्ड्स समझाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब इतना, तकरीबन, ऑलमोस्ट, तो अंदाजे इतना सिखाऊंगा। और ज़्यादा आपको वर्ड सीखना है तो आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी डाला है। मेरा नंबर जो मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट माई नंबर 9106699812। वंस अगेन आई रिपीट माई नंबर 9106699812। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ फॉर गेटिंग पर्सनल कोचिंग। तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सकते हो। अब 6 नंबर जो है, स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। उसके अंदर लिखा है स्टिफल। स्टिफल मतलब सांस रुक जाना। फस्टी। फस्टी का मतलब होता है गंदा, बदबू वाला। और सी मतलब टेस्टी। तो मतलब स्टेल जो बासी है, कोई भी खाना बासी हो जाना, तो उसके लिए बदबू वाला मतलब गंदा, आंसर आएगा फस्टी। 7 ब्रेविटी। इसका मतलब होता है टूंगापन, संक्षिप्त। उसको याद रखना है, संक्षिप्त। उसके अंदर लिखा है पेंट्री। पेंट्री मतलब जहाँ खाना रखते हैं उसको बोलते हैं पेंट्री। कैविटी। और सी शॉर्टनेस। तो राइट आंसर आएगा शॉर्टनेस मतलब सी। नंबर 8 ऑफन। ऑफन का मतलब होता है बारी बारी। सेल्डम। इसका मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम, बहुत कम। ऑलवेज, हमेशा। सी फ्रीक्वेंटली, बारी बारी। तो राइट आंसर आएगा सी। 9 क्वेस्ट। क्वेस्ट इसका मीनिंग होता है खोज, तपास। कोई भी तलाश होती है, उस तलाश को हम क्वेस्ट कहते हैं, क्वेस्ट। उसके अंदर लिखे एंट्रीट। एंट्रीट मीन्स रिक्वेस्ट। डिस्कवरी मतलब खोज। सी प्रे। प्रे मतलब शिकार। तो आंसर आएगा बी। राइट आंसर बनेगा बी, डिस्कवरी। डिस्कवरी और क्वेस्ट दोनों का मतलब खोज होता है। सो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैंने जो भी हार्ड वर्ड लिखे हैं और सामने उसका राइट आंसर आपको टिक करके बताया है। तो जो सिनोनिमस वर्ड है वो आपको बहुत पावरफुल और बहुत एक्सपर्ट बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तैयार करो। और जो वर्ड मैंने लिखे हैं उसका मैंने हिंदी मतलब भी समझाया है। तो जो क्वेश्चन है उसके सामने 3 ऑप्शन है, ABC। तो उसमें तीनों ऑप्शन का मैंने हिंदी मीनिंग बताया है। तो जो मैंने आपको मीनिंग समझाया है वो मतलब आप नोट डाउन कर सकते हो। जब भी वीडियो देखो तब आप पूरा वीडियो देखो। वॉच माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। फुल वीडियो देखो, आपको पता चले मेरी मेथड कैसी है। और जो वर्ड आप समझ रहे हो, सुनते हो, जब वीडियो देख रहे हो, तो हर एक वर्ड का मैंने मतलब जो बताया है उसका मीनिंग आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 10 सैंग्वाइन। इसको ऐसा बोलेंगे सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब होता है उम्मीद से भरा, आशास्पद। लाउडर बहुत ज़ोर से। ब्रीफ मतलब शॉर्ट। सी होपफुल। तो राइट आंसर आएगा होपफुल। 11 डिबाकल। इसको बोलते हैं डिबाकल। डिबाकल इसका मीनिंग होता है लोगों की नाच भाग। जब लोग भीड़ भाग में दौड़ते रहते हैं उसको बोलते हैं डिबाकल। डिस्कस चर्चा करना। डेबिलिटी मतलब दुर्बलता। सी स्टैम्पीड मतलब नाच भाग। तो राइट आंसर आएगा स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मीन्स डिबाकल। 12 न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मीनिंग होता है गिनती करने वाला, कैलकुलेटर। सुपरवाइजर वो तो पता है, पेंटर भी पता है। तो राइट आंसर आएगा सी कैलकुलेटर। 13
डेमन, डेमन मीन्स राक्षस। ए शो दिखाना, मॉन्स्टर यानी राक्षस। सी गॉडेस, गॉडेस यानी देवी, तो राइट आंसर आएगा मॉन्स्टर। क्लैम्बर, क्लैम्बर इसका मतलब होता है बहुत मुसीबत से चढ़ना। डिसेंड दैट मीन्स उतरना, इसका मीनिंग होता है डिसेंड उतरना। बी सीट यानी बैठना। सी क्लाइम, क्लाइम यानी चढ़ना, तो राइट आंसर आएगा क्लाइम। 15 अटरली, अटरली तो जो वर्ड दिया गया है उसको मैं जो प्रोनाउंस करता हूँ, हाउ डू आई प्रोनाउंस द वर्ड, कैसे मैं वर्ड को बोलता हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन जो उसका उच्चारण है वो आप ध्यान से सुनो। लिसन टू माई साउंड वेरी केयरफुली। तो अटरली का मतलब होता है संपूर्ण तौर से, उसको पूरी तरह, जो हम बोलते हैं पूर्ण तौर से। ग्रेजुअली मतलब स्लोली, केयरफुली वो तो पता है आपको, और एब्सोल्युटली मतलब परफेक्टली, तो राइट आंसर आएगा एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली ऑप्शन में दे सकते हैं, एब्सोल्युटली हो सकता है, कंप्लीटली उसका मतलब भी होता है संपूर्ण तौर से, और परफेक्टली भी हो सकता है। मतलब परफेक्टली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, ये तीनों का मतलब है कि तो तीनों के लिए एक वर्ड आ सकता है अटरली। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में एब्सोल्युटली लिखा हो और अटरली जो आंसर है वो आपको ऑप्शन में दिया जाता है। 16 लैकोनिक, लैकोनिक मीन्स बहुत कम बोलने वाला। लैकोनिक, जो भी पर्सन बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं लैकोनिक। ए वॉल्यूबल, वॉल्यूबल वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे समझते हैं कि वैल्यूएबल है और गलती से स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, ऐसा नहीं है। ये भी एक नया वर्ड है वॉल्यूबल। एक मीनिंग के बहुत वर्ड होते हैं, तो यहाँ वॉल्यूबल का मतलब होता है बातों नहीं, टॉकेटिव बोलते हैं चैटर बॉक्स। बी ग्लटन, ग्लटन मीन्स जिसको बहुत खाने की आदत हो, जो ज़्यादा खाता रहता है, ग्लटन, जिसको खाउदरा बोलते हैं। और टैसीटन, तो प्रिय दर्शकों टैसीटन का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला, शांत रहता है, टैसीटन, तो राइट आंसर आएगा टैसीटन। लैकोनिक मीन्स टैसीटन। 17 हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब ओरिजिनली दो होता है, एक होता है जिसको टीबी हुआ है, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसको डिसीज़ मतलब बीमारी हुई है उसको हेक्टिक कहते हैं, और दूसरा मतलब होता है काम में बहुत जो व्यस्त होता है। फ्री वो नहीं आएगा। बिजी, तो राइट आंसर आपको पता चल जाएगा बिजी, क्योंकि मैंने आगे हिंदी बताया है। सी वॉन्डरर मतलब रखड़ू, जो भटकता रहता है उसको बोलते हैं वॉन्डरर। 18 रोमर, रोम मतलब रखड़ना, भटकना, तो रोमर मतलब भटकू जो भटकता रहता है। बिजी वो नहीं आएगा। वॉन्डरर मतलब अभी बताया मैंने, जो भटकता रहता है, राइट आंसर आएगा। सी वो नहीं आएगा। सेंट उसका मतलब होता है महापुरुष। 19 अब क्वेश्चन में मैंने लिखा है सेंट मतलब महापुरुष, जो संत पुरुष, सेंट। ए सेज इसका मतलब होता है महापुरुष। सैग SAG मतलब लटकना, इसको सैग बोलते हैं, और जो ए में लिखा है उसको सेज बोलते हैं, सेज। सी एम्परर मतलब किंग होता है, तो राइट आंसर आएगा बी नहीं आएगा, ए आएगा, सेज महापुरुष। 20 डीटर, डीटर, डीटर मतलब रोकना, उसको स्टॉप करना। इंटर, इंटर मतलब अंदर तौर से। बी प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब उसको अटकाना, रोकना। और सी असाइन, असाइन मतलब कोई भी काम सौंपना, तो राइट आंसर आएगा बी प्रिवेंट मतलब उसको अटकाना। उसके बाद 21 नंबर, में लिखा है वीटी। विटी मीन्स बुद्धिशाली, जो बुद्धिमान है उसको बोलते हैं विटी। ए मेड पागल वो नहीं आएगा। फुलिश बेवकूफ़ ये भी नहीं आएगा। सी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आपको पता है कि बुद्धिशाली होता है बुद्धिमान, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
कि हमको ऐसा वर्ड पता होना चाहिए वीटी। बाकी जीनियस, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रिलियंट ये सब तो ज़्यादातर सबको पता चलता है और पता होता ही है मोस्ट ऑफ, जो भी भले बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। लेकिन जो सामने वर्ड है वीटी वो हमको पता होना चाहिए। वीट मतलब बुद्धि होता है, WIT, उससे बनता है वीटी मतलब बुद्धिमान। 22 एम्पलीफाई, अधिक से अधिक बढ़ाना, एम्पलीफाई। ए रिड्यूस, कम करना। बी हाइटन, बहुत ऊंचे ले जाना। सी इंक्रीज, बढ़ाना। सो आंसर सी आएगा, इंक्रीज। 23 नंबर में रैपिड। रैपिड मीन्स फास्ट, जिसको क्विक कहते हैं। ए क्विक, सीधा आंसर पता चल जाएगा, क्विक। बी टाइनी, टाइनी मतलब छोटा। सी ग्रेजुअल मीन्स स्लो। तो राइट आंसर आएगा ए, क्विक। तो ऐसे जो मैंने यहाँ वर्ड लिखे अलग अलग नंबर वाइज, जैसे सीक्वेंस में मैंने वर्ड लिखे उसका सामने जो ऑप्शन लिखा है ABC, तो राइट आंसर में जो टिक करता हूँ उसको ध्यान से सुनो। लिसन टू आंसर वेरी केयरफुली, वॉच आंसर वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर आंसर्स अलर्टली। बहुत सावधानी से आंसर तैयार करो, प्रिपेयर करो। 24 नंबर में लिखा है रस्टिक, इसको बोलते हैं रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक। इसका मतलब होता है गांव का गंवार। ए में लिखा है विलेज फेलो। बी लिखा है पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स देशभक्त, जो देशभक्त होता है, देशभक्त बहुत देश के प्रति भावना रखने वाला देशभक्त, उसको पैट्रियट कहते हैं। सी ट्रिक्स्टर, ट्रिक्स्टर मतलब चीटर। तो हर एक वर्ड का हिंदी आपको पता चलता है जिसे मैं बोलता हूँ। तो ए जितने भी हार्ड वर्ड हैं वो याद रखना ज़रूरी है। जितना वर्ड याद रखोगे डेफिनेटली यू विल मेक कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिवली विथ सेटिस्फेक्शन, पूरी संतोष के साथ एंड विदाउट हेजिटेशन यू विल मेक कम्युनिकेशन, अब बातचीत कर पाओगे। 25 ट्रिक। ट्रिक जैसे आपको पता है ट्रिक यानी एक टेक्निक होती है, और दूसरा मतलब होता है ट्रिक मतलब धोखा देना। सस्टेन मतलब सपोर्ट करना। असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करना। और डिसीव मतलब धोखा देना, चीट। तो राइट आंसर आएगा डिसीव। हाँ, ऊपर 24 में जो हमने बताया गांव का गवार, उसका आंसर टिक करना रह गया है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। गांव का गवार जिसको बोलते हैं विलेज फेलो, तो राइट आंसर आएगा ए। उसके बाद लिखा है 26 नंबर में डिसीट। डिसीट इसको बोलते हैं डिसीट, DECIT। डिसीट मतलब धोखेबाजी। ए वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है। बी अर्चिन, अर्चिन मतलब गांव का कोई भी बॉय, विलेज बॉय। और सी फ्रॉडुलेंस, फ्रॉड से बनता है फ्रॉडुलेंस, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट धोखेबाज, और फ्रॉडुलेंस मतलब धोखेबाजी मतलब चीटिंग। तो राइट आंसर आएगा फ्रॉडुलेंस। फ्रॉडुलेंस डिसीट दोनों मतलब सेम हुआ, तो दोनों वर्ड जो है एक ही मतलब होता है, इसलिए उसको सिनोनिमस वर्ड कहते हैं, सिमिलर वर्ड कहते हैं। तो सिमिलर वर्ड, सिनोनिमस वर्ड, समानार्थी शब्द दोनों एक ही है। 27 वेनोमस। वेनोमस इसका मतलब होता है जहरीला। डियर ऑडियंस, जो भी हार्ड वर्ड मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो और नोट डाउन कर दो। ऐसे हार्ड वर्ड वो आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। जितने हार्ड वर्ड आप प्रिपेयर करोगे तो जहाँ भी कोई लंबा पैराग्राफ लिखा होगा, लॉन्ग पैराग्राफ, लॉन्ग पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, कोई भी वाक्य या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जितने आपको हार्ड वर्ड के मतलब आएंगे तो पूरा आपको सेंटेंस समझ में आएगा। हार्ड वर्ड से ही हर एक वर्ड का मतलब पता चलता है। हार्ड वर्ड के मीनिंग हम जानते हैं तभी कोई भी सेंटेंस का मतलब पता चल जाता है। जितने आपको सिनोनिमस वर्ड आएंगे, ओनली सिनोनिमस वर्ड नहीं, अभी मैं सिनोनिमस वर्ड समानार्थी शब्द की बात कर रहा हूँ। जब भी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा कोई टॉपिक, एंटोनिम्स या इडियम्स, फ्रेज, कोई भी टॉपिक समझाऊँ
या टेंसेस का कोई भी टॉपिक, एक्टिव पैसिव का, तो उसके अंदर जो जो हार्ड वर्ड मैं उसमें लिखूँगा और जो समझाऊँगा तो वो वर्ड का मतलब याद रखोगे, डेफिनेटली आपको सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। फ्यूचर में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम में हार्ड वर्ड से जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड के मतलब जैसे मैंने अभी समझाया है वो याद है तो वहाँ समझ पाओगे। मैक्सिमम एक वर्ड के जो अलग अलग मीनिंग होते हैं और एक मीनिंग के वर्ड होते हैं, तो जितने आप याद करोगे उतना आपके लिए बहुत यूज